नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं यामिनी। पिछली वीडियो में आपने संधि की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में पढ़ा, तो ऐसी आज और उदाहरण मैं आपको उदाहरणों के साथ संधि को समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण है हमारा विद्या जमा तो जो हमारा इसमें पहला उदाहरण है यानी कि विद्या जमा अर्थी, इसमें हमारा आखिरी में कौन सा स्वर है? अ का स्वर है। और यहाँ के शुरुआत में प्रारंभ में किसका स्वर है? छोटे अ का, यानी कि अ का स्वर है। तो जो अ और आ का स्वर जो है, इसका मेल जब होगा तो वो आ का स्वर बनेगा। तो अब अगर हम इसका मेल करके लिखेंगे, यानी कि इसको जोड़कर लिखेंगे, तो वो क्या बनेगा हमारा? विद्यार्थी। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण है हमारा श्री ईश। इसमें जो हमारा इसमें जो हमारा स्वर है आखिरी में, वो क्या है? ई जमा इसके आरंभ में कौन सा स्वर है? इसमें भी ई का स्वर है। तो ई और ई, इन दोनों के स्वर को इन दोनों के स्वर को अगर हम जोड़ेंगे तो कौन सा स्वर आएगा? इसमें बड़ी की स्वर आएगा, ई का स्वर आएगा। तो अब जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा? श्री ईश। क्या बना? श्री और ई का जो ये दोनों ई हैं, ठीक है, इन दोनों स्वर को जोड़ा तो क्या आया? ई, बड़ी ई आया। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो बड़ी ई पहले से थी, तो यहाँ ये ऐसी आ जाएगा शी। और ये जो बड़ी ई है, जब ये बड़ी ई और बड़ी ई दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे एक ही ये बड़ी एक ही मात्रा आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या था? श। तो ये क्या हो गया? ये श यहाँ पे ऐसे आ गया। तो ये क्या बना? शी और ईश को जोड़ के बना हमारा शीश। अब तीसरा उदाहरण है हमारा अधि और ईश्वर। इसमें क्या है? अधि के अंत में ध में छोटी ई की मात्रा है। ठीक है। और ईश्वर में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। तो छोटी ई और बड़ी ई दोनों की मात्रा का जब जोड़ हुआ तो क्या बना? यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा बनी। तो अब जब इन दोनों की संधि होगी, यानी कि इन दोनों का जब मेल होगा, तो वो क्या बनेगा? अ और ध। तो यहां से ये वाला ऐसे ही लिख दिया, सेम आ गया। अब जो ये छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा मिली, तो ये मिलके क्या बनी? बड़ी ई बनी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ध में बड़ी ई की मात्रा आएगी। अधीश्वर। ठीक है। यानी कि इसमें हमने ये वाली जो छोटी ई की मात्रा थी और ये जो बड़ी ई की मात्रा थी, उसको जोड़कर यहाँ पे एक बड़ी ई की मात्रा आई, और ये अधि और यहाँ पे स्वर, यानी कि अधीश्वर, वैसे ही लिख दिया गया। अब हमारा अगला उदाहरण है सूर्य और अस्त। अब देखो, ये सूर्य है, वो स्वर संधि में भी दीर्घ जो स्वर है हमारा, दीर्घ स्वर, उसका उदाहरण है। अब सूर्य के अंत में क्या है? अ की मात्रा है। ठीक है। और यहां पे भी क्या है? अ है। अब जब ये दोनों अ मिले, अ और अ जब मिले, तो यहाँ पे क्या बना? आ बना, बड़ा आ। ठीक है। अब जब सूर्य और अस्त का जब मेल होगा, यानी कि जब सूर्य और अस्त की संधि होगी, तो वो क्या बन जाएगा? सूर्य। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे कोई स्वर नहीं है। ठीक है, मात्रा नहीं, यहाँ कोई स्वर नहीं है,
तो ये क्या माना जाएगा, अ माना जाएगा, छोटा। ठीक है, जिसके भी पीछे अभी यहाँ तो सब में स्वर है, ठीक है, पर कोई भी शब्द हो जिसके पीछे, जैसे ये मान लो अंत अगर यहाँ पे आता तो इसके पीछे कोई स्वर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, अ, छोटा अ माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे सूर्य क्या माना जाएगा, इसके पीछे कोई वो नहीं है, स्वर नहीं है, तो ये माना जाएगा अ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अ क्या है, प्रारंभ में ही अ है, तो जब ये और ये इन दोनों का अ जुड़ा तो क्या आया, आ आया, तो यहाँ पे आ की मात्रा आएगी। ठीक है, और इस य के ऊपर क्या है, र, तो ये मात्रा य के आ के ऊपर आ जाएगी, और ये बना, तो इसको जोड़ के इसका मेल जब हुआ तो क्या बना, सूर्यास्त। अब हमारा अगला उदाहरण दीक्षा अंत। ठीक है, तो दीक्षा में कौन सी मात्रा है, इसके अंत में क्या है, आ की मात्रा है, यानी कि बड़ा आ, जोड़ इसके अंत में क्या है, यहाँ पे अ है। ठीक है, अ की मात्रा है। अब जब यहाँ पे आपको बताया था, नहीं यहाँ पे आपको बताया था मैंने, जब आ और अ दोनों की मात्रा को जोड़ा जाएगा तो क्या स्वर आएगा, आ का स्वर आएगा। तो यहाँ पे किसका स्वर आएगा, आ का स्वर आएगा। अ और अ को जोड़ा गया तो वहां पे आ का स्वर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जब मेल होगा तो वो क्या बनेगा, पहले तो ये ऐसे आएगा, दीक्षा। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ आना था, तो एक आ की मात्रा आ गई। अब ये जो आ है ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, त और अंक की बिंदी, तो ये क्या बना हमारा, दीक्षांत। ये थे हमारे संधि के कुछ उदाहरण। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।